कि आज का धरना हमारे भारतीय रेलवे के नार्दर्न रेलवे में सीनियर शाखा सुल्तानपुर के अध्यक्ष एस.के. प्रजापति और सुरेश कुमार द्विवेदी महामंत्री के अगुवाई में किया जा रहा है, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के समस्त घटक दल भाग ले रहे हैं। और इसमें मात्र एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाली, क्योंकि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन छीन ली गई है सरकार द्वारा और इसके लिए हम लोग बार बार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु ये सरकार मानने को नहीं तैयार है। आज हम लोग एक दिवसीय धरना जिलाधिकारी कार्यालय के सामने तिकोनिया पार्क में रख रहे हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह सरकार अपने लिए अपना विकास कर रही है, अपनी पेंशन ले रही है पुरानी, लेकिन हम कर्मचारियों के लिए पेंशन बंद कर दिया है, जो बहुत ही घातक है कर्मचारियों के लिए। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा विरोध सिर्फ इस बात का है कि अगर 2004 में पुरानी पेंशन बंद कर दी गई तो कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई, परंतु नेताओं मंत्रियों की पेंशन बंद नहीं की गई। उनको 1-2 नहीं 3-3, 4-4 पेंशन मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से किसानों को, मैं राह पे रेवड़ी पटरी वालों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई अपने बच्चे को पढ़ाता है तो इसलिए पढ़ाता है कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा और नौकरी के लिए अपना जीवन दांव पे लगा देता है अपने बच्चे के लिए। लेकिन इस सरकार ने क्या किया कि इन्होंने पेंशन बंद कर दिया, सारी व्यवस्थाएं बंद करते चले जा रहे हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था बढ़ाते चले जा रहे हैं। दुख इस बात का हमको है। दिवसीय धरना के बाद आगे के स्टैंड का आगे का स्टैंड हमारा ये है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो हमारी बात करेगा, हमारे पुरानी पेंशन देने की बात करेगा, हम उसका समर्थन करेंगे, उसकी सरकार बनाएंगे और जो हमारा विरोध कर रहा है उसको सत्ता से बाहर कर देंगे। 2024 के पहले ही आगाज है, ये 2023 में हमने आगाज कर दिया है और सरकार को चेतावनी दे दिया है कि अगर आपको संभालना है तो आपके पास समय है। 5 स्टेट ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है कर्मचारियों की, और मैं चाहता हूं कि ये 6ठा प्रदेश हो उत्तर प्रदेश जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू करे, अन्यथा हमने कमर कस ली है, हम सारे लोगों ने कमर कस ली है कि सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। और निश्चित है हमारी शक्ति, हमारी ताकत, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें हैं और हम सब मिलकर के एक ऐसा काम करेंगे, गली गली चौराहे पर नुक्कड़ पर के जाकर के सबको समझाने का प्रयास करेंगे कि अगर देश में लूटने का कोई कार्य कर रहा है तो सांसद विधायक कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। आपने कहा कि कई घटक के लोग शामिल हैं, इसमें लगभग कितने घटक? इसमें कम से कम 54-55 घटक के दल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के शामिल हैं। फिर भी संख्या कम दिख रही है। संख्या कम इसलिए दिख रही है कि हमने समय 11 बजे रखा है, हमारे साथी आ रहे हैं, अभी शिक्षक समाज नहीं आया है, पीडब्ल्यू विभाग आ रहा है, सारे लोग आ रहे हैं। आधे घंटे के अंदर आपको खचाखच मिलेगा। आंदोलन खत्म कर देंगे कि चालू रहेगा? आंदोलन जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है, हम 2024 तक करो या मरो की स्थिति बनाए रखेंगे और निश्चित है कि सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे। उत्तर प्रदेश में ओपीएस को लेकर के चुनाव भी लड़े गए, इसके बाद भी जो है भाजपा जीत गई, जबकि भाजपा ने ऐसा मुद्दा नहीं रखा था। भाजपा जीत गई, इसका एकमात्र कारण है कि इसके अंदर बेईमानी है। ओपीएस का मुद्दा लेकर आए, फिर भी ओपीएस का मुद्दा हमने जो उठाया था, समाजवादी पार्टी ने हम कर्मचारियों ने जिसको जिताना चाहा हमने उसको जिताया। आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये सरकार छल और बल से जीतती है और ये छल बल इसका 2024 में नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। पूर्व में कई आंदोलन हुए, जैसे किसान आंदोलन हुए, सेना से बिहार का आंदोलन हुआ, वो लंबे समय तक चला, और आज डेट में आप एक दिन के आंदोलन से क्या आप सफल हो जाएंगे? हमारा एक दिन का आंदोलन नहीं है भाई साहब, ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। और किसानों का आपने देखा, किसानों के लिए सरकार ने जो कर्म किया
मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप बताइए, आप अपनी व्यवस्थाओं को बनाएंगे, आप अपने लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन एक किसान जिसकी फसल हो रही है, उसकी फसल बिक नहीं रही है, अगर 2 रुपए में प्याज बिक रहा है, 1 रुपए में प्याज बिक रहा है, अगर वो सड़कों पे आंदोलन नहीं करेगा तो कहां जाएगा। उसी तरह कर्मचारी जिसका मौलिक अधिकार है, जो पुरानी पेंशन उसकी ही पेंशन है, उसको काट दिया गया है, अगर उसके लिए धरना प्रदर्शन नहीं करेगा तो और क्या करेगा। और हम लोगों ने ठान लिया है, इसमें सारे लोग आ रहे हैं, इसमें शिक्षक संघ है, इसमें कर्मचारी, शिक्षक, पेंशन, सारे लोग, अधिकारी लोग आ रहे हैं, और धीरे धीरे इसको इतना बड़ा किया जाएगा कि आप इस आंदोलन को आप कवरेज देंगे। मैं आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप लोग हमारी बात को इसलिए बढ़ चढ़ के बताएं कि कम से कम आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे, आपके भाई हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। अगर इतना पढ़ करके नौकरी करके पेंशन नहीं पाएंगे तो नौकरी करने का क्या अर्थ है। ओपीएस को लेकर के अगर केंद्र में कोई भी सरकार आपकी मांगों को नहीं रखती है तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, हमारे 5 स्टेट ने जब रखा है, उन्होंने बहाल किया है, तो कोई न कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई आएगा जो पुरानी पेंशन की बात कहेगा और पुरानी पेंशन की बहाल जरूर करेगा, हम उसका साथ देंगे। अन्य राज्यों में तो जाति जनगणना को लेकर विवाद चल रही है, मगर केंद्र में नहीं चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं चल रही, तो इसी तरह ओपीएस को भी नहीं। उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूं जबरदस्ती की सरकार है, कहना नहीं चाहिए, जंगल राज की सरकार है, जो चाहते हैं वही करते हैं, ये दबाने का काम कर रहे हैं, कर्मचारियों को ही नहीं, जो भी बोलता है उसकी बोलती बंद कर दी जाती है, इसलिए कोई नहीं बोल पा रहा है, लेकिन हम कर्मचारियों को नहीं दबा पाएंगे। हाल ही दिनों में बिजली विभाग का भी आंदोलन चला, उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया, इसके बाद जो है उनकी मांगों को कहीं हद तक स्वीकार किया गया, नहीं स्वीकार किया। उनकी हालत खराब हो गई, उन्होंने देश हित के लिए, कर्मचारियों ने, मैं भी उसमें था, देश हित के लिए, अपने भाइयों के लिए, चूंकि सारे लोग परेशान थे, त्राही त्राही मची हुई थी, ये नेता है, इनके पास पैसा है अपने घर में, तो जनरेटर सुविधा लगा लेंगे, सारी लगा देंगे, कोई